Hello bachchon, I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Life in Desert Regions. What we are going to read in this chapter is about the Saharas and the Ladakh. एक हॉट डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड अ डेजर्ट. ओके, यानी मरुस्थल या फिर रेगिस्तान के नाम से आप जानते होंगे. डेजर्ट टू टाइप के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड. हॉट डेजर्ट जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे आपको, और कोल्ड रीजन जो हैं वो या तो हाई ऑल्टीट्यूड की जगह पर आपको मिलेंगे या फिर आपको पोलर रीजन्स में मिलेंगे. ओके, वेदर हॉट और कोल्ड, the characteristic common is all desert are that they are very dry, have sparse vegetation and have extreme of temperature. चाहे वो हॉट डेजर्ट है या कोल्ड डेजर्ट है, उनमें क्या समानता है, क्या इक्वल चीज़ है? उनमें कॉमन चीज़ है कि ये बहुत ड्राई होते हैं, यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होती है, रेनफॉल ना के बराबर होती है, और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. कोल्ड डेजर्ट होगा तो बहुत कम टेम्परेचर होगा, और अगर हॉट डेजर्ट है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा. ओके, तो दो फेमस डेजर्ट्स के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं. एक है सहारा, अ हॉट डेजर्ट, एंड लद्दाख, a cold desert. Now come to the Sahara. This is the Sahara desert. Okay, जो भी आपका लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ द सहारा. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट. इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका. कहाँ लोकेटेड है ये आपका? नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है. दिस हॉट डेजर्ट एक्सटेंड अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट टू द रेड सी इन द ईस्ट. और अटलांटिक ओशियन से लेकर रेड सी तक फैला हुआ है. द लैंड ऑफ द सहारा डज नॉट हैव यूनिफॉर्म रिलीफ. Much of it is plain, but there are a few mountain ranges and plateaus. ये जो सहारा डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हर जगह यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं होती है, और ना ही लैंडफॉर्म इक्वल है. कहीं पर प्लेन्स है और कहीं पर माउंटेन्स भी हैं, और कहीं पर आपको कुछ प्लेट्यू भी मिलेंगे. ओके, नाइल एंड नाइगर रिवर फ्लो अलोंग द ईस्टर्न एंड सर्दर्न बॉर्डर ऑफ द डेजर्ट रिस्पेक्टिवली. इसमें आपको सहारा डेजर्ट में दो मेन रिवर है जो यहाँ फ्लो करती हैं, नाइल रिवर एंड नाइगर रिवर. लेक चड ऑन द सर्दर्न बॉर्डर इज़ द ओनली फ्रेश वाटर लेक इन दिस डेजर्ट. और इस डेजर्ट में सिर्फ एक ही फ्रेश वाटर लेक है, दैट इज़ लेक चड. ओके, नाउ क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा इज जनरली ड्राई. सूखा क्लाइमेट है. नॉर्दर्न के जो पार्ट हैं कभी कभी प्रेसिपिटेशन बारिश होती है विंटर में, वाइल द सर्दर्न पार्ट रिसीव सम रेनफॉल इन समर. और सर्दर्न पार्ट जो है उसमें समर में कुछ रेनफॉल होती है. इन द सहारा द समर्स आर वेरी हॉट, द विंटर्स आर क्वाइट कोल्ड इन द सब ट्रॉपिकल नॉर्थ but milder in the tropical south. And diurna as well as seasonal temperatures vary widely, especially in the north. The western coastal region has a relatively cooler climate due to the influence of the cold Canaries current flowing along the coast. यहाँ पर जो गर्मियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. ओके, तो डिड यू नो Al Arizal in Sahara Desert south of Tripoli is the Lapia recorded the highest temperature, that is 57.7 डिग्री सेल्सियस in 1992. यानी सहारा डेजर्ट में एक जो पॉइंट है साउथ ऑफ ट्रिपोली, उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 1992 में, दैट इज़ 57.7 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ कम टू द फ्लोरा एंड फोना. यहाँ की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैसी है? अगर हम फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पर बहुत बारिश नहीं होती है, तो ऐसे पेड़ ग्रो होते हैं, ऐसी वेजिटेशन होती है जिनकी लॉन्ग रूट होती हैं और वैक्सी लीव्स होती हैं. ओके, तो लाइक प्लांट्स आर कैक्टस, एशिया, बोबा,
trees etc. palm trees grown widely near the oasis. यहाँ पर कैक्टस वगैरह ग्रो होते हैं और जहाँ पर oasis होते हैं यानी जहाँ oasis आपको पानी का थोड़ा बहुत सोर्स मिलता है वहाँ पर आपको पाम ट्री देखने को मिलेंगे. और एनिमल स्पीसीज की अगर हम बात करें तो सहारा में सैंड फोक्स, जेरोबोआ, ज़ेरबिल, जैकल, गेजल, कैमल शिप एट्सेट्रा आपको मिलेंगे. चैमोलियन, लीजर्ड ये आपको देखने को मिल सकते हैं. और बर्ड्स की बात करें तो ऑस्ट्रिच, डेजर्ट ईगल्स, आउल्स एट्सेट्रा आर फाउंड हेयर. नाउ कम टू द एग्रीकल्चर. कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? बारिश को बहुत कम होती है तो यहाँ पर जवार, बाजरा, बार्ले, मेज, कॉटन, टबाकू ये कुछ प्लेसेस में ग्रो होती है जहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर अवेलेबल होता है. इजिप्ट लाई इन द डेजर्ट एंड इज़ वाटर्ड बाय द लाइफ गिविंग रिवर नील. और यहाँ पर जो इजिप्ट रीजन है वहाँ पर क्या है, इन दिस डेजर्ट एंड इज़ वाटर्ड बाय, वहाँ पर पानी किससे मिलता है? नील से. नील को यहाँ पर लाइफ गिविंग रिवर बोला जाता है क्योंकि ये इकलौती रिवर है वहाँ जो पानी देती है. दैट इज़ वाई दे कॉल इजिप्ट एज द गिफ्ट ऑफ नील. ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इजिप्ट लाइक कॉटन, मेज, व्हीट, मिलेट, राइस एंड शुगर केन. इसीलिए जो नील रिवर है, इजिप्ट जो है उसको गिफ्ट ऑफ नील बोला जाता है क्योंकि इजिप्ट को पानी कौन देती है? नील रिवर, नाइल रिवर देती है. तो वहाँ पर क्रॉप इजीली ग्रो होती हैं. कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती हैं इजिप्ट में? कॉटन, मेज, व्हीट, मिलेट्स, राइस एंड शुगर केन. नाउ कम टू ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज. कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. ठीक है, कैमल सबको पता है शिप ऑफ द डेजर्ट है क्योंकि वो आसानी से डेजर्ट में चल सकता है और इतने हार्श क्लाइमेट में बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकता है. बहुत सारे लोग जो हैं डेजर्ट में कारवां बना के, बहुत बड़ा ग्रुप बना के कैमल के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं. तो जो कारवांस था उसको अब मोटरवेज में कन्वर्ट कर दिया गया है. कैमल को अभी भी यूज़ करते हैं लोग सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए. और अब जो है सहारा के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो एयरवे से भी कनेक्टेड हैं, एयरपोर्ट बने हुए हैं वहाँ, वाटरवेज से भी अच्छे से कनेक्टेड हैं. ओके, नाउ कम टू द पीपल. पीपल, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? पीपल इन द सहारा डेजर्ट रीजन हैव एडजस्टेड देमसेल्फ टू लिव इन द हार्श क्लाइमेट. उन लोगों ने खुद को ऐसा बना लिया है कि वो ऐसे हार्श क्लाइमेट में, नॉट फेवरेबल क्लाइमेट में रह सकें. ठीक है, हाउएवर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लो. फिर भी ज़्यादा लोग यहाँ नहीं रहते हैं, कम लोग रहते हैं. और सहारा इज़ अ होम टू नोमैडिक ट्राइब नेमली बेडुइन्स एंड टुर्गो. जो सहारा है वो नोमैडिक ट्राइब, जो लोग इधर उधर मूव करते रहते थे, उनके लिए एक होम है. तो बहुत पुरानी ट्राइब यहाँ पर रहती हैं. वो हार्डिंग की प्रैक्टिस करती हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक फूड और वाटर की तलाश में मूव करती रहती हैं. शिप, गॉट, कैमल, हॉर्सेस इनको पालती हैं ताकि इनसे उन्हें मिल्क मिल सके, हाइड, शेड मिल सके, वूल मिल सके. एंड दीज ट्रेड्स लोकली इन डेट्स एंड रग्स. और ये क्या, डेट, खजूर की ट्रेडिंग करते हैं और रग जैसे कारपेट वगैरह बनती हैं उनकी ट्रेडिंग करते हैं. और डेजर्ट इज़ नॉर्थ अफ्रीका आर रिच इन ऑयल. नॉर्थ अफ्रीका में जो सारा डेजर्ट फैला हुआ है वो रिच इन ऑयल है, वहाँ पर ऑयल मिनरल मिला है. एंड मैग्नीशियम एंड यूरेनियम भी कई जगह पर मिला है. And in the Sahara desert, water is available in some places due to springs. Around these springs, green spots are found where people settle down. और स्प्रिंग्स के कारण पूरे सहारा डेजर्ट में जगह जगह पर थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल है और यहाँ पर उनके किनारे कुछ आपको ग्रीन स्पॉट दिखेंगे जहाँ पर लोग खेती कर सकते हैं, वहीं पर वो लोग रह रहे हैं. where people settle down. These green spots are called oases. और इन ग्रीन स्पॉट्स को क्या कहते हैं? oases कहते हैं. Around these oases with the little water available, people manage to do some cultivation. थोड़ा बहुत पानी जो oases के पास उन्हें मिलता है वहाँ पर, ये आप देखोगे, दिस इज़ द टाइप ऑफ ओएसिस. यहाँ पर लोग आसपास वहाँ रहते हैं और उसी पानी में मैनेज कर लेते हैं. लाइफ इन द सहारा डेजर्ट इज़ डिफ़िकल्ट एंड द नेटिव्स हैव टू अडप्ट देयर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल कंडीशन. सहारा डेजर्ट में लाइफ बहुत मुश्किल है लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं
उनको ये चीज़ एडप्ट करनी पड़ेगी। दे वेयर लूज एंड लाइट कॉटन क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट एंड डस्ट। अब कैसे कपड़े पहनते हैं वो गर्मी से बचने के लिए? ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं। देयर हाउसेज हैव थैच्ड रूफ एंड आर थिक वॉल्ड विद स्मॉल विंडो टू प्रिवेंट हीट। हीट से बचने के लिए इनकी जो घर की दीवारें हैं वो मोटी मोटी दीवारें होती हैं और कच्ची छत होती हैं ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे। और जब इन्हें लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो ये गोट और कैमल के साथ ट्रैवल करते हैं और पानी को उनकी कैमल स्किन और गोट स्किन से कवर कर लेते हैं ताकि पानी को ठंडा रख सकें। ओके, ज़्यादातर जो लोग हैं अब वहाँ जो रहते हैं वो माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में खुद को अंगेज किया हुआ है। नाउ come to the next desert, that is the cold desert, Ladakh. This is the map of the Ladakh. Ladakh lies in the eastern part of the state of Jammu and Kashmir in India. The Karakoram range in the north and the Janskar mountain in the south form its boundaries. Indus is the main river of Ladakh. It has formed deep valleys and gorges. There are several glaciers in Ladakh, one of them being Gangri Glacier. लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और बहुत सारे डीप वैलीज हैं, जॉर्ज आपको देखने को मिलेंगे। तो लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है? द रीज़न एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ती है। एटमॉस्फेयर इज़ बीइंग वेरी थिन एट दिस एल्टीट्यूड, यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत कम है। एटमॉस्फेयर यानी हवा बहुत कम है। द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली इवन इन समर। द डेज आर क्वाइट कोल्ड विद टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 6 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। जो दिन है वो भी ठंडे होते हैं और यहाँ पर 6 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर तक दिन में टेम्परेचर मिलेगा और रात को जो ये टेम्परेचर है ये -30 डिग्री सेल्सियस, विंटर्स में -30 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। ओके, एनुअल रेनफॉल जो है लद्दाख में वो 10 सेंटीमीटर से भी लेस होती है और यहाँ पर जंस्कार रेंज के आसपास कुछ आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी जिसको स्नोफॉल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की फॉर्म में होती है। ओके, नाउ कम टू द डिड यू नो पॉइंट। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज द खापाचन विच मीन्स स्नो लैंड। लद्दाख को खापाचन के नाम से भी बोला जाता है जिसको क्या कहते हैं? स्नो लैंड। ओके, earlier it was known by different names such as Moonland, Broken Moon and Shongerlia. Such names suggested that Ladakh was remote or inaccessible place. इन नाम से पता लगता है जैसे मूनलैंड नाम रखा या ब्रोकन मून रखा तो पास्ट में यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इन नामों से हमें पता लगता है कि पास्ट में बहुत कम लोग यहाँ पर गए होंगे। ओके, नाउ कम टू द फ्लोरा एंड फोना। द वेजिटेशन ऑफ लद्दाख इज़ पास ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट। इतना ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है। द ग्रासेज एंड श्रब ग्रोइंग ऑन द माउंटेन स्लोप्स प्रोवाइड स्कैंटी पास्चर्स विद सपोर्ट ग्रेजिंग एनिमल। कहीं कहीं कुछ आपको थोड़े बहुत ग्रासलैंड आपको दिखाई देंगे जो एनिमल ग्रेजिंग के लिए सूटेबल है वो एरिया। एंड मोस्टली आप देखोगे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ आपको मिलेंगे, वाइल्ड गोट्स एंड याक आपको देखने को मिलेंगे। अ टाइप ऑफ वाइल्ड एज कोल्ड कियांगा एंड बर्ड्स सच एज द चोकर, हिल पीजन, स्नो पीजन, कैरियन क्रो, हिमालयन जिरोफ एंड गोल्डन ईगल। द लद्दाख र्यूल, अ टाइप ऑफ वाइल्ड शिप विद अ रेडिश कोट इज नेटिव ऑफ द ओरिजिन। यहाँ की लद्दाख यूरल है, अ टाइप ऑफ वाइल्ड शिप है जो यहाँ की नेटिव यानी यहीं से बिलोंग करती है। ओके, नाउ कम टू द एग्रीकल्चर। In Ladakh, otherwise a very cold desert, the heat from the sun is enough to ripen some crop. लद्दाख बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट है, सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ सनलाइट अवेलेबल है इसीलिए कुछ क्रॉप ग्रो हो सकती हैं। मई के मंथ में क्रॉप को सो करते हैं और सितंबर में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं सो दैट स्नोफॉल से पहले वो उनकी फसल जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। एंड बिलो 3000 मीटर हाइट व्हीट इज़ द मेन क्रॉप एंड एल्सवेयर बार्ले इज़ वाइडली ग्रोन। बिलो 3000 मीटर हाइट व्हीट ग्रो होती है और बाकी सारी जगह बार्ले ग्रो होती है, यानी दो मेन क्रॉप हैं जो आपको लद्दाख में ग्रो होती हैं, जो लद्दाख में देखने को मिलेंगे, व्हीट एंड बार्ले।
Now, grain farming is supplemented by fruit growing and livestock raising. Apricot is the main fruit. Other include apple, watermelons, grapes, mulberries, etc. A variety of vegetable also grow and produce more fruits and vegetable. Indian Army जो है वो वहाँ लद्दाख के लोगों की हेल्प कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो कर सकें. माउंटेन स्लोप्स जो हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे पास्चर देखने को मिलेंगे, ग्रास लैंड देखने को मिलेंगे. तो वहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग करते हैं लोग, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे याक, शिप, गॉट, इनको पालते हैं एंड उनसे मिल्क प्रोडक्ट वो एक्सट्रैक्ट करते हैं. फाइन. एंड Ladakh is one of the few trans-Himalayan area which is open to outside visitor. Ladakh जो है उसके कुछ एरिया, वन ऑफ द फ्यू ट्रांस हिमालयन एरिया है जहाँ पर विजिटर्स जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं. दिस हैज़ हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लोरिश टूरिस्ट ट्रेड. पीपल इन लद्दाख लिव वेरी क्लोज टू नेचर वेयर अ मोस्ट डेलिकेट बैलेंस ऑपरेट्स बिटवीन मैन, हिज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द साइकिल ऑफ सीजन. यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं और नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं. ओके, नाउ कम टू द पीपल. उनकी लाइफ के बारे में हम अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे. द पीपल इन द cold desert have evolved methods of meeting the challenge posed by their inhospitable environment. The government has made several plans to improve the lifestyle of the people which include जो लोग हैं उन्होंने अडप्ट कर लिया है कि वहाँ उन्हें कैसे सर्वाइव करना है अनफेवरेबल कंडीशंस में. गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही है. कुछ प्लान गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए हैं जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ यानी मोबाइल्स वगैरह वहाँ लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव किया है. टैपिंग ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं लद्दाख में. इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. लोगों को नई नई इरिगेशन फैसिलिटी से इंट्रोडक्शन किया जा रहा है. डेवलपमेंट फोडर प्रोडक्शन एज एनिमल हैव टू बी स्टोल फैड फॉर अबाउट 6 months. फोडर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं 6 months तक, कैसे एनिमल्स को इजीली मिल सकता है क्योंकि सर्दियों में वहाँ कोई क्रॉप ग्रो नहीं होती, तो कैसे वो फोडर प्रोडक्शन को जो कैटल्स के लिए चारा है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं. प्लांटेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्रीज लाइक पॉपुलर्स एंड विलोज टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूल वुड. और लोगों की फ्यूल वुड को इंक्रीज़ करने के लिए प्लांटेशन ऑफ पॉपुलर एंड विलोज ट्रीज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा है. इम्प्रूवमेंट इन द लोकल ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक. लोकल ब्रीड जो है वहाँ की लद्दाख की, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, ताकि लोगों की जीविका के लिए वो हेल्प कर सके, तो उसको उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्री. लद्दाख जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री को इंक्रीज़ करने के लिए और भी बहुत सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं. ओके, तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन नो वर्क इज़ डन इन द फील्ड्स बट एनिमल्स हैव टू बी लुक्ड आफ्टर. विंटर सीजन में यहाँ खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है, लेकिन इस टाइम वो लोग एनिमल्स पर ध्यान देते हैं. द मेन वर्क ड्यूरिंग द विंटर सीजन इज़ वीविंग विच इज़ मोस्टली डन ऑन primitive loom. It is the टाइम फॉर एनुअल फेस्टिवल ऑफ द वेरियस गोम्पस. और इनका एनुअल फेस्टिवल होता है गोम्पस फेस्टिवल, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, वीविंग यानी कि बुनाई पर ध्यान देते हैं. अलोंग एवरी वाटर कोर्स नेचुरल और मैन मेड देयर इज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड अंडर क्रॉप. They are the oases in Ladakh. Each oasis has its village with scattered houses in the fields of clustered along a road. अलग अलग ओएसिस हैं लद्दाख में, हर एक ओएसिस के पास लोग रहते हैं. ओके, लेह जो है, लेह द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ लद्दाख. कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह, जो कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों कैपिटल है लद्दाख की. enjoys excellent connectivity with the state capital Srinagar and the rest of the country through roadways and airways. ये बाकी दूसरे कंट्री के दूसरी स्टेट से वेल कनेक्टेड है बाय रोडवेज एंड एयरवेज. ओके, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हाईवे भी हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं. ओनली इन समर इन द स्नो क्लियर्ड एंड द रोड रीओपन. सिर्फ गर्मियों में ही ये रोड का यूज़ कर पाते हैं क्योंकि सर्दियों में जो ये रोड हैं ज़्यादा बर्फ़बारी के कारण ब्लॉक हो जाते हैं. द टूरिस्ट सीजन इन लद्दाख इज़ फ्रॉम मई टू नवंबर एज द जोजिला पास इज़ क्लोज्ड फॉर द रिमेनिंग मंथ.
और मई टू सितंबर के महीने में टूरिस्ट वहाँ विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइम पर जोजिला पास जो है जहाँ एंटर कर सकते हैं लद्दाख में, वो बंद होता है. लद्दाख इज़ वन ऑफ द लास्ट प्लेस वेयर तिब्बतन बुद्धिज़्म कंटिन्यूज़ टू बी प्रैक्टिस्ड एज अ लिविंग रिलीजन. लद्दाख लास्ट प्लेस बचा है जहाँ पर तिब्बतन बुद्धिज़्म रिलीजन को अभी भी लोग, वहाँ के लोग जो हैं तिब्बतन बुद्धिज़्म रिलीजन को कंटिन्यू किए हुए हैं, परंपरा बनाए रखे हुए हैं. ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स. A desert is a region which generally receives less than 25 centimeter of rainfall every year. Desert जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है पूरे साल. They are of two type of desert, hot desert and cold desert. The hot desert are found in the tropical region and the cold desert are found either in high altitude temperature region or in higher latitude such as the polar region. Sahara is the largest hot desert in the world. Sahara सबसे largest desert है and Turage and Bedouins are the main nomadic tribes in Sahara. Camel, called the ship of desert, is the most important animal in the desert. Ladakh is a high mountainous area with extremely aridity. And Ladakh is one of the last place where Tibetan Buddhism continues to be practiced as a living religion. Okay, I hope बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.